सो देखिए चौथा उदाहरण दिया है, बोला त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC दिया गया हमें, में कोण ए का समद्विभाजक, जो कोण ए है इसी का समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या होता है कि उसको दो भागों में बांटने वाला, तो कोण ए का समद्विभाजक कौन है, ए AD है, AD कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। भुजा BC पर लंब है, जो AD है ना, एक कोण ए को आधा आधा बांट भी रही है, और ये BC पर लंब भी है, मतलब BC पर 90 का कोण बना रही है, मतलब देखिए यहाँ पर 90 एंड यहाँ पर 90, इसका मतलब ये है लंब का मतलब होता है 90 का कोण बनाना, सिंपल फंडा ये है। हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, मतलब त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सो देखिए सिंपल फंडा है, कर देंगे इसको, है ना। सो देखिए लिखते हैं दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है। देखिए दिया क्या हमें, ठीक है, जो AD है, ठीक है, AD, ठीक है, कोण ए का, ठीक है, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। वह AD लंब है किस पर, BC पे, है ना। जो कोण ए है, मतलब इसका मतलब है जो AD है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है, कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है ना। और AD क्या है, ये BC पर लंब भी है ना, इतना है। तो देखिए सिद्ध करना है, क्या करना भैया, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मेरे को कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ठीक है, और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। ए आते ही ए अपने आप आ जाता है, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाना है, ए अपने आप आएगा, ठीक है, इतना है। तो करते हैं इसको सिद्ध, लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, सो सिंपल है, कर देंगे, है ना। तो देखिए हम इसको करेंगे इससे, देखिए हम एक त्रिभुज ABD लेंगे, ABD लेंगे, और दूसरे का त्रिभुज ACD लेंगे, इन दोनों को सर्वांशम कर देंगे। सर्वांशम होते ही यहाँ से AB बराबर AC आ जाएगा हमारा। तो देखिए कितना सिंपल है, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABD में, ABD व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, है ना, ठीक है। अब देखिए जिसमें ये वाला एंगल है त्रिभुज ABD में, ABD में ये वाला एंगल किसके बराबर है सर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ADB। देखिए जिसका नाम करते हैं उसको बीच में करते हैं, मेरे को इसका नाम करना है तो ये बीच में आएगा ADB, लेकिन एंगल A, ठीक है, ADB बराबर किसके हैं, ये बराबर किसके, एंगल ADC के, एंगल ADC के, है ना। कारण क्या है सर, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री, इसलिए बराबर है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री, है ना। ये हो गया। उसी पर देखिए जो AD है, ये त्रिभुज ABD में भी आ रही है और ACD में भी AD आ रही है, मतलब AD क्या है, कॉमन है, यानी AD बराबर क्या है, AD है, उभयनिष्ठ, क्या भैया है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। उभयनिष्ठ को बोलते हैं हिंदी में कॉमन, सॉरी उभयनिष्ठ को इंग्लिश बोलते हैं कॉमन, है ना, हिंदी तो उभयनिष्ठ सही है, ठीक है। अब देखिए, और जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर, इस एंगल है। कारण क्या है सर, क्योंकि AD इस कोण A का समद्विभाजक है, मतलब AD ने कोण A को दो भागों में बांट दिया, मतलब ये वाला भाग किसके बराबर हो पाएगा सर, इस वाले भाग के बराबर हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो लिख दें यहाँ पर, इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है BAD, इसका क्या नाम, BAD लिखेंगे यहाँ पर, एंगल BAD बराबर, इसका क्या नाम है, इसका नाम है CAD, एंगल CAD, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, लिख दीजिए, ठीक है, कि AD कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर पाएगा। ठीक है सर। देखिए अब देखिए इसमें ए वाला एंगल इस एंगल बराबर है ना, और ये साइड दोनों कॉमन ही है, और ये एंगल इसके बराबर है। इसमें नेम कौन लगा सर? इसमें नेम लगा यहाँ पर एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल हो गया। लिख देंगे यहाँ पर एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग हो गया किसके? त्रिभुज ACD के, है ना। इतना हो गया। अब देखिए मेरे को लाना क्या था? मेरे को लाना था AB बराबर AC। तो देखिए यहाँ जो AB होगा ना, यहाँ से AB ये किसके बराबर पाएगा सर? ये पाएगा AC के। तो यहाँ से AB बराबर किसके पाएगा सर? AB बराबर पाएगा AC के। कारण क्या है सर? CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इतना आ गया है ना। मेरे को एक चीज़ और लाना था कि AB से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC में ये क्या है? AB बराबर किसके है? AC है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। क्या है? एक लिखे ना लिखे, ठीक है तो एक ही त्रिभुज ना। एक क्या है? एक समद्विबाहु है। खत्म हो गया। तो देखिए इतना इजी था ना। तो सिंपल सा था। इसमें बस एंगल साइड एंगल चिपका दीजिए, काम बन गया आप, है ना। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ज़रा भी कठिन नहीं था। ठीक है, सो करते हैं नेक्स्ट को। पांचवा उदाहरण दिया है, बोला E और F क्रमशः त्रिभुज ABC के बराबर भुजाओं AB और AC। देखिए त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है बराबर भुजाओं AB और AC। ठीक है, के मध्य बिंदु है जो E है, इस भुजा AB का मध्य बिंदु है, और जो F है इस AC का मध्य बिंदु है। तो मेरे को सिद्ध करना है कि BF बराबर CE है। सो देखिए आसान क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सबसे लिखिए दिया है, दिया क्या हुई सर? दिया यह है कि E और F त्रिभुज की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। लेकिन E व F क्रमशः, ठीक है, भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है, इतना है। तथा AB बराबर किसके भी है सर? AB बराबर AC है। सर कहाँ से पाए? देखो दिया ना, बराबर भुजाओं AB और AC, मतलब AB और AC क्या है? बराबर है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेरे को सिद्ध क्या करना है? मेरे को सिद्ध करना है सिद्ध ये करना है कि BF बराबर C लाना है। BF बराबर CE लाना है। ठीक है, इतना मेरे को लाना है। अब इसको करते हैं सिद्ध। क्या करते हैं यहाँ पर? सिद्ध। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए BF कहाँ पर है? देखिए सर BF, सर इधर ये है BF ना, ये BF है, और C कौन सा? ये है ना। तो मैं आज दो त्रिभुज लूँगा। कौन वाला? एक लूँगा मैं यहाँ पर BCE। कौन वाला? BCE। दूसरा का लूँगा यहाँ पर ये BCF। इन दोनों को लेकर इनको हम सर्वांगसम कर देंगे। सर्वांगसम करते हैं, वहाँ से BF बराबर CE आ जाएगा, है ना। अब ये इसको करते हैं। तो मैं यहाँ दो त्रिभुज निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक में ये BCE निकाल रहा हूँ, ठीक है, इधर छोटा सा निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये B पॉइंट है ना, यहाँ C पॉइंट है, एंड यहाँ E वाला पॉइंट है। ठीक है सर, ठीक है। एक मैं त्रिभुज और निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक मैं त्रिभुज और निकाल रहा हूँ। सर वो कौन त्रिभुज है? वो यहाँ पर ये BCF, क्या इसका नाम?
BCF, ठीक है, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है ना। एक ऐसा कुछ त्रिभुज, ठीक है, आप है ना, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट B है, एंड ये वाला पॉइंट भैया का है सर F है ना सर, बिल्कुल। अब देखिए इनको सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। सो देखिए हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। सो देखिए करते हैं। तो देखिए मेरे को यह भी AB बराबर AC दिया है ना। अब त्रिभुज ABC को देखिए, इसको भी मत देखिए, ठीक है। त्रिभुज ABC को देखिए, जब त्रिभुज ABC को देखेंगे तो इन लाइनों को भी भूल जाए, ठीक है। जिसमें AB बराबर AC है सर, AB बराबर किसके है, AC के है। तो हमने सीखा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज आपके पास ABC, अगर इसमें AB बराबर AC है तो AB के सामने कौन कोण है सर, AB के सामने कोण है B, यानी एंगल, सॉरी, AB के सामने कौन है सर, AB के सामने है कौन यहाँ पर C, यानी एंगल C बराबर किसके पाएगा, AC के सामने कौन है सर, AC के सामने कौन है यहाँ पर एंगल B, यानी एंगल B के, ठीक है। इतनी बात समझ में आए सर, बिल्कुल है ना। वैसे यहाँ देखिए AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो AB के सामने कौन है, एंगल C। ये तुम्हें दिया था ना, ये दिया है ना, ये अलग सा था, ठीक है। इसको मत लिखिए, समझ गए होंगे आप, है ना। तो भैया एंगल, सॉरी, AB के सामने कौन है C बराबर AC के सामने कौन है सर, AC के सामने कौन है यहाँ पर एंगल B, ठीक है। चूंकि भैया कारण क्या होगा कि बराबर पा गए, कि बराबर है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या भैया, सम्मुख कोण, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल C है किसके बराबर, एंगल C बराबर किसके, एंगल B के। मतलब ये जो एंगल C है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पूरा, ये पूरा बात हो रही है यहाँ पर, इस पूरे एंगल C है ना, ये पूरा एंगल C किसके बराबर है, इसलिए पूरा एंगल C बराबर इस पूरे एंगल B के, है ना। तो इसमें जो ये पूरा एंगल C है, ठीक है, ये वाला, ये किसके बराबर है सर, इस एंगल B के बराबर, ठीक है ना। ये ऐसी बात नहीं हो रही, देखिए ये वाला C क्या है सर, ये वाला C है, ये यहाँ तक है ना, लेकिन ये पूरा C क्या होना, ये वाला, ठीक है। एंगल C किसके बराबर है, इस एंगल B का, है ना, ठीक है। और देखिए मेरे को AB बराबर AC दिया है सर, AB बराबर AC दिया है, ठीक है। इसको फिर से यूज करते हैं, ठीक है। देखिए AB बराबर मेरे को क्या दिया है, AC दिया है ना, ये दिया है, ठीक है सर, दिया है। इसको आधा कर दीजिए, ठीक है सर। आधा क्या कर रहे हैं सर, अभी पता चलेगा, ठीक है, क्या करना है आधा। इसको आधा करेंगे तो AB का आधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप आधा करना हो तो 1/2 से गुणा करना, सिंपल फंडा ही होता है, ठीक है। 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर दोनों तरफ, है ना। इतना क्लियर है। अब देखिए AB का आधा क्या पाएगा सर, AB का आधा यहाँ पर A भी हो सकता है एंड यहाँ पर A भी हो सकता है, ठीक है। AB का आधा A हो सकता है या फिर A B हो सकता है, काहे, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु था ना, मतलब दो ही पार्टों में बराबर बटा है ये। वैसे AC का आधा AF भी हो सकता है और CF भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं AB का आधा ले रहा हूँ पर ये वाला पॉइंट, ये B के, ठीक है। इसको B बोलिए, E भी बोलिए, बात देखिए यहाँ पर B बराबर। वैसे AC का आधा यहाँ पाएगा CF, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो B है, क्या भैया, जो BE है वो किसके बराबर से, यहाँ पे जो BE है ये वाली लाइन किसके बराबर है, वो CF के, है ना सर, CF बराबर है, बड़ी अच्छी बात है ना। अब देखिए B बराबर CF है, और यहाँ पर जो BC है ना, ये BC, ये दोनों त्रिभुज कॉमन है, दोनों त्रिभुज क्या कॉमन है, इसमें BC इसमें BC में BC का है, कॉमन है। लिख देंगे इसको हम यहाँ पर, है ना, यहाँ लिख देंगे भैया, जो BC है बराबर किसके है सर, BC बराबर BC है। कारण क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ हो गया, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए ये भुजा इस भुजा बराबर है, ये कोण इस कोण बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना। अतः हम कह सकते हैं ये बात त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। देखिए इसमें नियम कौन लगा, इसमें लिखा नियम लगा साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इस साइड बराबर है, लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। साइड है ना,
साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, नियम से, है ना। त्रिभुज, इसका क्या नाम है, EBC, त्रिभुज, त्रिभुज EBC, ठीक है, त्रिभुज EBC, है ना। सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज। अब देखिए इसका हमने कैसे किया, इसका नाम हमने किया यहाँ पर EBC। इसका कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका कैसे करेंगे यहाँ पर FCB, क्या करेंगे इसका नाम FCB, है ना। देखिए हमने पहले ए वाली भुजा से इस कोण पे, यहाँ भी ए वाली भुजा से इस कोण पे जाना पड़ेगा, तो होगा यहाँ पर FCB, है ना, इतना होगा। मेरे को लाना क्या था कि BF बराबर C, तो BF बराबर C आना चाहिए, ठीक है। तो BF कहाँ सर, BF ये है ना, और C किधर, इधर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर C बराबर किसके है सर, C बराबर है BF, है ना। BF होगा नहीं यहाँ पर, इसको ऐसे लिखिए या फिर BF बराबर C, बतिया देखें ना आप। सो ये भी मेरे को लाना था और ये यहाँ पर आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को BF बराबर C आ गया, इसको ऐसे लिखिए या फिर इसी दोनों चीज़ से हम आप। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते समझ में आया होगा ना। तो देखिए मेरे को लाना था BF बराबर C, तो हमने इन दोनों त्रिभुज को ले लिया, एक इसको लिया है हमने, है ना, बाहर निकाल लिया, और एक त्रिभुज इसको लिया हमने बराबर, ठीक है, इनको हमने बाहर निकाल लिया यहाँ से, है ना। अब देखिए ए वाली साइड इसके बराबर पाएगा है, क्योंकि ये देखिए पूरा साइड बराबर थी, तो इसका आधा वाला पार्ट भी बराबर पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, है ना। और ये कोण इसके बराबर पाएगा है, क्योंकि यहाँ पर जो AB और AC थी, है ना, इसलिए ये कोण इसके बराबर पाएगा, और ये साइड दोनों कॉमन ही थी, तो साइड एंगल साइड लगा, दे हमारा यहाँ पर हो गया। सो ये आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ये कठिन नहीं था, ठीक है। सो देखिए छठा उदाहरण दिया है, बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो इसको समद्विबाहु कब बोलेंगे, जब इसकी कोई दो भुजा बराबर, मान लीजिए ये बराबर इसके, अतः ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, ठीक है। और यहाँ त्रिभुज त्रिभुज लगा देंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC है, जिसमें AB बराबर AC है, जो इसमें AB बराबर भैया किसके है, AC के हैं। भुजा BC पर दो बिंदु D और E, जो BC है ना, इस पर दो बिंदु, एक है D दूसरा का E, इस प्रकार है कि B बराबर किसके है, तो B बराबर किसके CD है, ठीक है, B बराबर CD है। तो सिद्ध करना है AD बराबर AE है। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए भाई दिया है, दिया क्या भैया हमको सर, दिया ये है कि यहाँ पर कि AB बराबर किसके भैया सर, AB बराबर AC व यहाँ पर क्या है B बराबर CD है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मेन में लिख दिया मैं, ठीक है। अब करेंगे यहाँ सिद्ध करना, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना भैया, सिद्ध करना है। सिद्ध भैया मेरे को क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि AD बराबर AE लाना है, क्या लाना है, AE, है ना, AE है, इतना हमको सिद्ध करना है। तो इसको लिखेंगे यहाँ सिद्ध, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध। अब करते हैं इसको सिद्ध। अब कैसे करेंगे समझिए, है ना। हम देखिए जो दिया फिर इसका यूज करिए। देखिए हमने दिया AB बराबर किसके दिया भैया सर, AB बराबर AC दिया है ना, ठीक है, दिया है हमको, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसमें AB और AC, अब देखिए त्रिभुज ABC देखिए बड़ा वाला, है ना, इस लाइनों को भी भूल जाए, ठीक है। त्रिभुज ABC देखिए, है ना, इसको देखिए, त्रिभुज ABC दिख रहा है ना आपको, इधर में बना रहा हूँ, ये क्या है, त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बराबर भुजाओं क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें AB और AC दिया है, तो AB के सामने कौन है सर, AB के सामने कौन है यहाँ पर C, यानी एंगल C बराबर। वैसे AC ये है, इसके सामने कौन है, यहाँ एंगल B, तो लिख देंगे एंगल B। मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इनका यूज होगा, ठीक है। इसमें यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भैया एंगल B के सामने
सी है, सॉरी ए बी सामने क्या है, एंगल सी बराबर ए से सामने एंगल बी। कारण क्या रहेगा इसका, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। मैं शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, ठीक है। अब देखिए आगे इसको इसे करें, आगे इसको करना है हमें। देखिए हमें लाना क्या है सर, हमें लाना है कि ए डी बराबर ए ई। सर ए डी बराबर लाना है ए ई, है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए अभी हमने सिद्ध क्या किया था कि हमने एंगल सी बराबर एंगल बी लाया है ना। अब देखिए हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन वाला, एक ए बी डी लेंगे, दूसरे का ए सी ई लेंगे, ठीक है। यही काहे ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें इसमें ए बराबर इसके है, ए कोण इसके कोण बराबर है, ठीक है। तो ए बराबर इसको हम सिद्ध कर देंगे, है ना। समझिए, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, इन दो त्रिभुज बाहर निकाल लूँ, कैसे कर दूँ सर, ऐसे हो जाएगा, ठीक, बाहर मत निकालिए, है ना। तो लिखिए त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, है ना, ठीक है सर। इसमें देखिए भैया ए बी बराबर किसके है सर, सर ए बी बराबर किसके है सर, ए सी के है। कहाँ से पाया सर, दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक सर, कोई दुविधा नहीं, है ना। अब देखिए अभी यहाँ पर एंगल बी किसके बराबर सर, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ठीक है, एंगल सी के। ये सर कहाँ से पाया सर, ये है ना यहाँ पर, इसको नाम दीजिए समीकरण एक, लिख देंगे समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना। अब देखिए अगर मेरे को बी डी बराबर, अगर भैया मेरे को बी डी बराबर सी मिल गया तो हम कह देंगे भैया साइड एंगल साइड से समरूप है। तो मेरे को बी डी बराबर सी लाना है, कैसे लाएंगे, तो देखिए जो दिया उसका यूज करते हैं। मेरे को दिया है बी बराबर सी डी दिया है सर, कहाँ से पाया भैया, दिया है, कोई दिक्कत सर नहीं। मैं इस बी को क्या लिख सकता हूँ भैया, मैं इस बी ई को क्या लिख सकता हूँ, तो सर आप इस पूरे बी यू को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी, बिल्कुल। इसको लिखूंगा बी डी प्लस डी। अरे कोई दुविधा यहाँ तक नहीं भैया, जो बी है क्या है सर, ये बी डी प्लस इस डी तो है ना, वो क्या है बराबर सी डी, क्या है सर, सी डी। अब इसको देखिए यहाँ से, सी डी क्या है सर, सी डी है यहाँ पर सी प्लस डी ना, यहाँ पर यही था ना, सी प्लस डी यही था ना यहाँ पर। तो लिख दें यहाँ पर क्या है वो, ये सी प्लस डी है ना। अब देखिए सी प्लस ई डी लिखिए, यहाँ पे सी प्लस डी लिखिए, बताइए एक ही, ठीक है यहाँ पर, है ना। अब देखिए सेम कौन है सर, सेम ये है डी, या डी कट गया, तो यहाँ पर बी डी और किसका आएगा सर, बी डी और आएगा यहाँ पर सी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब देखिए ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, और ये बराबर इसके है ना। अतः लिख देंगे यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, क्या भैया, नियम से क्या हुआ, त्रिभुज हमने जो लिया था, त्रिभुज सर दिख ही नहीं रहा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ए सी के, है ना। तो भैया मेरे को लाना क्या सर, मेरे को लाना ए डी बराबर ए, तो यहाँ भैया ए डी बराबर किसका आएगा, इसका फर्स्ट और लास्ट, यानी ए डी बराबर किसका आएगा, इसका फर्स्ट एंड लास्ट ए ही आएगा। इसको बोलते हैं CP/CT। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं, वही है CP/CT, है ना। सो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हमने यही लाना था, सही ला दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सो आशा करते समझ में आया होगा, है ना।